नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। इसमें उनके रास्ते को प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 15 मिनट तक रोक कर रखा। इसके चलते फिरोजपुर में आज होने वाली पीएम मोदी की रैली भी रद्द हो गई। गृह मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। वहीं बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेपी नड्डा का दावा है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था तो मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने और मुद्दे को सुलझाने से मना कर दिया। पीएम की सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। शाह ने ट्वीट में लिखा कि सुरक्षा में चूक पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और पीएम की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं की जा सकती। मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस को चाहिए कि वो इसके लिए देश से माफी मांगे। पीएम मोदी की हुई सुरक्षा में बड़ी चूक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया है। एक चैनल से बात करते हुए चन्नी ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने खुद कल देर रात तक उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम देखे थे। चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम का पूरा सम्मान करते हैं। मुझे भी पीएम के साथ जाना था लेकिन नहीं जा पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस भटिंडा एयरपोर्ट आकर वहां के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज पंजाब में कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज प्रधानमंत्री को उनकी सुरक्षा को कैसे भंग किया जाए इसके लिए प्रयासरत थे। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता खुशी जता रहे हैं इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है। फिरोजपुर में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि नड्डा जी ने पंजाब सीएम को फोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके लिए तो बहुत आसान था कि पीएम को पहुंचने देते। प्रधानमंत्री की गाड़ियां रोकी गई। ये रैली को विफल करने की कोशिश थी। ये किसान नहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये घिनौना काम किया है। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में लापरवाही की गई। ये पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा में चूक थी। उन्होंने कहा कि ये देश की सुरक्षा से धोखा करने की नाकाम कोशिश की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में हुआ वो पंजाब में व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का उदाहरण है।
पंजाब सरकार को देश की जनता से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी ओछी राजनीतिक मानसिकता का परिचय दिया है। जिस प्रकार से पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और लोगों को अपने प्रिय नेता को सुनने आने से रोका गया, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। बीजेपी के आरोपों के बीच पंजाब सरकार में मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि पंजाब नहीं पूरा देश जानता है कि किसान बीजेपी के खिलाफ हैं। किसान रास्ते में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री के काफिले को रुकना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने कुछ किया है। कांग्रेस पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। वहीं पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का कहना है कि अगर वे यानी कांग्रेस लोकतंत्र को नहीं बचा सकते और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक एक राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी नाकामी को दर्शाता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये शर्म की बात है कि पंजाब के कल्याण के लिए विकास योजनाओं को शुरू करने के रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के काफिले को रोक दिया। ये सुरक्षा में एक गंभीर चूक है और तथ्य ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को और भी बदतर बना दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी की फिरोजपुर में रैली रद्द होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटना मामूली घटना नहीं है। ये घटना पूरी प्लानिंग से की गई है, जिसके लिए प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना सांसद और नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को गंभीर बताया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच करानी चाहिए। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समाचार नहीं सुना, वो भी अगर पंजाब की धरती से आए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा प्रांत है। वहां अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगती है तो नैतिक और संवैधानिक रूप से पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में बड़ी रैलियों को स्थगित करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी मैराथन रैलियों पर ब्रेक लगा दिया है। साथ ही कांग्रेस ने राज्य इकाइयों से अपने राज्यों में कोरोना की स्थिति का आकलन करने और रैलियां आयोजित करने पर निर्णय लेने की बात कही है। राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के सोगरिया स्टेशन पर मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटा संभाग के 200 किलोमीटर इलाके में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन के लोकार्पण में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का मैं कोटा में स्वागत करता हूं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया होंगी।
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से 26,778 करोड़ की 821 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। लखनऊ में मंच से बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक सामान्य एक्सप्रेसवे के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में देखना चाहिए। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ कानपुर नोड को एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। वहीं लखनऊ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं कहता था कि इस देश का किसान देश को ऊर्जा, पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। हमने फ्लेक्स इंजन का ऑर्डर निकाला है। जिन गाड़ी निर्माताओं का 70% सेल है, वो गाड़ियां अब फ्लेक्स इंजन में आएंगी, जो पेट्रोल और बायो इथेनॉल दोनों पर चलेंगी। इथेनॉल से राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के इंट्रानेशनल वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल और बूस्टर डोज की फेज 3 स्टडी को मंजूरी दे दी है। बूस्टर डोज का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। कुल 5,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। इस बीच बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड-19 की स्थिति पर जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अब तक 2,135 ओमिक्रॉन मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 828 मामले रिकवर हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। नए संक्रमितों का आंकड़ा रोजाना ही बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी लगभग 2,000 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,665 नए मामले सामने आए हैं और 8 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 23,307 और संक्रमण दर बढ़कर 11.88% हो गई है। वहीं यूपी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,038 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 5,158 है। अब तक कुल 16,88,058 रिकवरी हुई है। इस बात की पुष्टि उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने की। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने समाज सुधार यात्रा और जनता दरबार स्थगित कर दिया है। आरटी-पीसीआर जांच के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए। जिन मंत्री की नेगेटिव रिपोर्ट आई, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करके उनकी बदनामी करने के लिए तैयार किए गए बुली बाई ऐप केस को लेकर मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नगराले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने इस केस को लेकर अब तक हुई कार्रवाई से जुड़ी जानकारियां शेयर की हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि खास समाज की महिलाओं को निशाना बनाया गया था। मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुणे की अदालत ने पुणे अभद्र भाषा मामले में कालीचरण महाराज को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कालीचरण महाराज को पहले रायपुर में कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे हाल ही में जमानत पर छूट कर आए थे।
कोरोना के चलते हिमाचल में भी पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी कि इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। बैंक्वेट हॉल में 50% क्षमता की ही अनुमति होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। झारखंड के पाकुड़ में बस और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके कारण हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। दुमका रेंज के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि हादसे में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 15 लोगों का पाकुड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में घायल 2 लोगों को बाहर रेफर किया गया है। वहीं डाडा में हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने डाडम खनन मामले पर कहा है कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है। हरियाणा के घरोंडा क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों को 6 जनवरी को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। लॉकडाउन के बीच छात्र सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए स्कूल पहुंचेंगे। बता दें कि हरियाणा में 12 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। घरोंडा शहर में 23 जगहों पर सेशन साइट बनाई गई है। ब्लॉक में अब तक 2000 बच्चों को डोज लग चुकी है। पंजाब के तरनतारन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर यात्रा के विरोध का असर दिखा। तरनतारन में किसानों ने अपनी बसें रोक दी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच टकराव का माहौल बन गया और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। यूपी के बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में एसओ लालगंज उमाशंकर तिवारी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पुरानी रंजिश में 2 दिन पहले जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि बस्ती रोडवेज तिराहे के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर यूपी के एटा से है, जहां दबंगई के बल पर दबंग प्रधान ने गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिसके बाद से पीड़ित महेंद्र सिंह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आरोप है कि प्रधान ने सचिवालय के नाम से गरीब किसान के खेत पर जबरन कब्जा किया है। पीड़ित न्याय की गुहार लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। यूपी के मैनपुरी में सरकार की फ्री राशन योजना के तहत सरकारी राशन की दुकानों पर घटिया नमक दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि नमक पानी में नहीं घुल रहा है और सब्जी में डालने से सब्जी खराब हो रही है। राशन कार्ड धारकों का कहना है कि नमक का इस्तेमाल किया तो वो बीमार पड़ जाएंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर पुलिस ने दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में 98 रिक्रूटों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षित रिक्रूट के परेड की सलामी मुख्य अतिथि डीएम दीपक मीणा ने ली। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें पूर्ण रूप से पुलिस का दर्जा मिल गया है। अब जिले की कानून व्यवस्था मजबूत होगी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामूली कहा-सुनी पर चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत के आदेश पर दोनों आरोपियों का एक दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। बता दें कि कुरुक्षेत्र रेलवे रोड पर कार की साइड लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें हरभजन नामक एक शख्स की मौत हो गई थी। हरियाणा के अंबाला जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के 124 मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला शहर से 3 मामले ओमिक्रॉन के भी मिले, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में एक ही परिवार से 3 मामले सामने आए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास एवं पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसी पंचायत लैंड लीज पॉलिसी बनाएं, जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी खासी आमदनी हो। नियम 134A के तहत परीक्षा पास किए हुए बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं होने से परेशान काफी सारे अभिभावक अपनी फरियाद लेकर महम विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने अभिभावकों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार यदि गरीबों के बच्चों को 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिले नहीं दिला सकती है तो मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के चायल के बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने नेवादा ब्लॉक में आशा बहुओं को लेडीज बैग, डायरी, हनुमान जी का चित्र का कैलेंडर देकर 750 आशा बहुओं का सम्मान किया। चायल विधायक ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज में आशा बहुओं का सम्मान किया था, इसलिए मैं भी अपनी बहनों का सम्मान कर रहा हूं। योगी जी और मोदी जी आशा बहु के लिए कई नई योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। एमपी के इंदौर नगर पालिका निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवा मिल क्षेत्र में अस्थायी कब्जे हटाए। कई वर्षों से यहां सब्जी व्यापारियों द्वारा सब्जी बेची जा रही थी, जिससे यातायात प्रभावित होता था। सब्जी व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया। कार्रवाई के दौरान डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल के साथ मौके पर निगम का अमला, भारी पुलिस बल मौजूद रहा। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से फुटवेयर पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इसी का विरोध करते हुए एमपी के इंदौर के अधिकांश फुटवेयर व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद कर रानीपुरा इंदौर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। केंद्र से मांग की है कि 12% को हटाकर पूर्ववत दर 5% की जाए। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना की 3rd वेव के साथ ही ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के मरीज मिलने पर जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 4 ओमिक्रॉन के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने और सख्ती से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनपद के जिला अस्पताल के साथ ही ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बने कोविड केंद्रों का निरीक्षण किया। यूपी के एटा जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एटा के जिला जज संदीप जैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एटा सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने जानकारी दी। जिला जज सहित 4 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एटा के जिला जज संदीप जैन सहित उनकी पत्नी, बेटे और एक अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एटा जिला प्रशासन में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब के पटियाला में 598 मामले कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 516 मामले पटियाला शहर से आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या 50,473 हो गई है और मिशन फतेह के तहत 6 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 47,677 हो गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 1,431 हो गई है।
देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अंजू सिंगला ने इस बात की पुष्टि की। श्री मुक्तसर साहिब में कोरोना के 18,820 केस हैं, जिनमें एक्टिव मरीजों की गिनती 11 है। अब तक कोरोना के साथ हुई मौतों की गिनती 525 है। और हरियाणा के झज्जर में पुश्तैनी जमीन को हड़पने के लिए एक युवक ने अपने खून के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। युवक ने पहले अपने दादा और उसके कुछ रोज बाद अपनी मां और सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिनों के रिमांड पर लिया है। पुलिस को इस मामले में अभी कुछ और पर्दाफाश होने की भी उम्मीद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।